जय सिया राम। कई बार कुछ प्रश्न प्राप्त होता है जिसमें ये कहा जाता है कि हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, नित्य मंदिर भी दर्शन जा रहे हैं, लेकिन न जाने ऐसा क्यों हो रहा है कि जीवन से संकटों का अंत नहीं हो रहा। संकट है कि दूर होने का नाम नहीं ले रहा। ईश्वर की कृपा से ही, प्रेरणा से ही अगर ऐसा मौका मिलता है कि उनसे कुछ बातचीत की जा सके, उनका विश्लेषण कुछ किया जा सके, बातों के क्रम में उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी ली जा सके, तो अक्सर ये बात देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी भूलें वे करते हैं जो बड़ी छोटी छोटी भूलें होती हैं, लेकिन उसका असर काफ़ी गहरा होता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के घर के बच्चे, बड़े भी, जिनको दिशा बोध नहीं होता, दक्षिण की तरफ मुख करके खाना खाना, दक्षिण की तरफ पैर करके सोना, और उनसे अगर कहा जाए कि ऐसा ना करें तो इस बात को समझ नहीं पाते, यानी दिशा बोध नहीं होता। जबकि जो दक्षिण की दिशा है यम और मंगल की दिशा मानी गई है। इस तरफ अगर हम मुख करके खाना खाएंगे, दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे, तो इसका हमें सुफल प्राप्त नहीं होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दक्षिण की तरफ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में घर का जो मंदिर है वो दक्षिण की तरफ स्थापित कर देते हैं, वहाँ ईश्वर को विराजमान कर देते हैं, हमारा मुख दक्षिण की तरफ हो जाता है। ये ठीक नहीं है। कुछ विशेष साधनाओं में हनुमान जी की जब पूजा होती है तो दक्षिणाभिमुख होकर के पूजा की जाती है, कुछ विशेष साधनाओं में, हमेशा नहीं। इसलिए घर में जो हम पूजा करें वो पूरब की तरफ मुख हो या उत्तर की तरफ हो, अधिक से अधिक पश्चिम की तरफ हो जाए, लेकिन दक्षिण तो बिल्कुल ना हो। ज़्यादा अच्छा है पूरब की तरफ मुख करके करें, पूरब की तरफ देवताओं को विराजित करें। दीपक जो जलाएं हम बिल्कुल पूरब की तरफ ही मुख करके जलाएं, दक्षिण तो बिल्कुल नहीं। कई बार होता है कि दीपक हमने पूरब में रखा, लेकिन उसकी जो लौ है वो दक्षिण हो गई है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घड़ी को तो बिल्कुल ही दक्षिण की दीवार पे एकदम न लगाएं। देवी देवताओं के चित्र को भी दक्षिण पे नहीं लगाना चाहिए। उस पे घर के जो हमारे पूर्वज हैं, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी तस्वीरें लगानी चाहिए। महालक्ष्मी की प्रतिमा, कोई तस्वीर भी दक्षिण दिशा में, कोई यंत्र बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो इसका विपरीत फल, विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलता है। और तुलसी का पौधा कई बार होता है उठाकर हम दक्षिण दिशा की तरफ रख देते हैं। कई बार कुछ लोगों को जगह नहीं होती, बालकनी में जगह नहीं है, तो तुलसी का पौधा हमने रख दिया दक्षिण दिशा में, तो ये भी ठीक नहीं है। थोड़ा हटा करके रखें। अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो उसको कम से कम दक्षिण पूरब की तरफ कर दें, एकदम सीधे दक्षिण की तरफ ना रखें। इससे तो बिल्कुल बचने की आवश्यकता होती है। पानी पीने का जो स्थान हमारा है ये भी दक्षिण की तरफ ना हो। गर्मी का मौसम है, अगर हम घड़ा खरीद के लाते हैं तो इसको भी दक्षिण की तरफ नहीं रखना चाहिए, इससे भी जीवन मुश्किलें आती हैं। तो कई बार होता है कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो जीवन में प्रतिकूल प्रभाव डालने लगती हैं, और ये हमने स्वयं देखा है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पर हम जब ध्यान नहीं देते तो जीवन में संघर्ष, कठिनाइयाँ, आर्थिक परेशानी, अभाव, ये सब देखने को मिलने लगता है। इसलिए इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन चीज़ों को बिल्कुल ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, जानना चाहिए, और इससे बचने की आवश्यकता है। वैसे तो जब भक्ति बढ़ेगी, भक्ति की जब वो परिपक्व अवस्था आएगी, उस वक्त ये सब दिशाएँ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शुरू में ये आवश्यक है कि हम इस पर ध्यान दें, इस पर विचार करें, गौर करें और जीवन को मंगलमय, सुखमय बनाएं। जय सिया राम।